तो जब उड़ीसा जैसे छोटे राज्य की पर विजय अभियान में देरी हुई तो चंद्रगुप्त ने कहा कि मैं स्वयं इस युद्ध का संचालन करूंगा, मैं आ रहा हूं। और हो गया उड़ीसा, जिसको कटक का मैदान बोलते हैं, जिसको कलिंगा विजय बोलते हैं, वो कलिंगा था पुराना। जब पहुंचा तो देखा सामने स्त्रियों की सेना डटी हुई है। राजकुमारी पद्मा ने संबोधित करके ललकार कर कहा, मेरी बहनों, तुम्हें इस चंद्रगुप्त से लड़ना है, जिसने तुम्हारे पतियों को, भाइयों को, पुत्रों को, पिताओं को, सभी पुरुषों को मार दिया। अब पुरुष है ही नहीं कलिंगा में, तो तुमको लड़ना है और उन सब का बदला लेना है। पिता के हत्यारे का, पति के हत्यारे का, पुत्र के हत्यारे का, भाई के हत्यारे का, सबका हत्यारा यही है और इससे बदला लेना है। चंद्रगुप्त ने कहा, क्या तुम्हारे यहाँ अब कोई पुरुष नहीं बचे? हाँ, तुम्हारे सैनिकों ने तुम्हारे आदेश से मेरे सारे पुरुषों को मार दिया। अब सिर्फ हम लोग स्त्रियां हैं, तो हम लोग जी के क्या करेंगे? हम लोग भी युद्ध करेंगे। युद्ध के बाद मैं तुम पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। क्यों? अब तो हम लोग जिंदा नहीं, हम लोग मरे हुए हैं ना। तुम्हारे सामने तो मुर्दे लड़ेंगे। अब स्त्रियां तो मुर्दा है ना, पति के बिना स्त्री मुर्दा, पिता के बिना स्त्री मुर्दा, भाई के बिना स्त्री मुर्दा, पुत्र के बिना स्त्री मुर्दा। हम लोग तो मुर्दे हैं, भूत, और तुमसे लड़ेंगे। चंद्रगुप्त बैठ गया, राजकुमारी पद्मा की सुंदरता पर सम्मोहित हो गया। इसको इतना दुख है, इसके यहाँ सारे पुरुष मार दिए गए। बैठ गया घुटनों के बल, बोला, पद्मा, राजकुमारी पद्मा, तुम चाहो तो मुझे कत्ल कर दो, तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन मैं आज व्रत प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। इतनी बर्बादी मैंने देखी है, युद्ध से होती है, मुझे युद्ध नहीं करना। राजकुमारी पद्मा ने कहा, तुम्हारे ऊपर अब तलवार नहीं चलाना मुझे। तुम जिंदा रहो और अपने प्रतिज्ञा का पालन करो, रक्षा करो, संसार से युद्ध समाप्त करो। युद्ध से यही बर्बादी होती है। तुम युद्ध युद्ध करते रहे और उसका दृश्य देखा नहीं कि उसके बाद क्या होता है। आज तुम्हें आभास हुआ है, युद्ध नहीं करोगे तो इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए तुम जिंदा रहो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर चंद्रगुप्त बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए, जो युद्ध को नकारता है, युद्ध नहीं, प्रेम, अहिंसा, दया। मारो नहीं, जिंदा रखो। जो भूख से मर रहे हैं उनको जिलाओ, जो दवा बिना मर रहे हैं उनको जिलाओ, जिनके हाथ पैर बेकार हो गए उनको जिलाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। वो बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना जीवन लगा दिया। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध के प्रचार के, बुद्ध धर्म के। पूरी लंका बौद्ध हो गई, बिना तलवार के सब कुछ उनके अधीन हो गया। किन किन देशों में सम्राट चंद्रगुप्त ने प्रचार किया, प्रसार, उस समय आधी से ज्यादा दुनिया बौद्ध हो गई थी। तो चंद्रगुप्त ने जो विजय तलवार से नहीं पाई, वो विजय बुद्धि से पाई, दया से पाई, सत्य से पाई, अहिंसा से पाई। सत्य, अहिंसा, प्रेम सबसे बड़ा हथियार है, और सदा के लिए लोग तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तलवार की विजय विजय नहीं है। तलवार की विजय वो है कि कभी न कभी तुम्हारे गर्दन पर भी तलवार आकर बजड़ेगी, तुम्हारे गर्दन पर भी तलवार गिरेगी। जो तलवार से विजय अभियान चलाता है वो तलवार से ही मरता है। जय हिंद, जय भारत।